तो हाय यार, आई एम विशाल, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और जैसे कि आप लोग मुझसे बहुत बार पूछ रहे थे कि भैया मुझे इस ब्रांच के अंदर जाना है, मुझे मैकेनिकल चाहिए, मुझे सीएससी चाहिए, मुझे आईटी चाहिए, तो मुझे मेरी और ये कैटेगरी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी है, तो भैया मुझको ये बताओ कि मुझे कितने मार्क्स को टारगेट करना चाहिए, मिनिमम कितने मार्क्स का। और कुछ लोग टॉप एनआईटीज को लेके पूछ रहे थे, कुछ लोग अपने होम स्टेट को लेके पूछ रहे थे, और कुछ एनआईटीज को लेके पूछ रहे थे, कुछ ट्रिपल आईटीज को लेके पूछ रहे थे, कुछ न्यू न्यू ट्रिपल आईटीज को। तो यार इसके अंदर मैं एक थोड़ा सा रफ आइडिया आपको बताऊंगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज बताऊंगा। और कुछ पहले टॉप एनआईटीज की बात करूंगा, ठीक है। उसके अंदर तीन एनआईटीज की, जो तीन चार एनआईटीज है टॉप की, उसको एक ही साथ में मैंने क्लब कर दिया कि इतना रेंज उसके लिए होना चाहिए। फिर एक एनआईटी को लिया है जिसमें थोड़ा सा होम स्टेट के अंदर ज़्यादा कट ऑफ जाती है जिसकी, ठीक है। और कुछ एक टॉप की ट्रिपल आईटी को लिया है, ठीक है। और एक आपको लिया है क्या कहते हैं, जो थोड़ी सी न्यू ट्रिपल आईटी है, ठीक है, इतनी भी न्यू नहीं कि तो 3-4 साल पहले बना हो, थोड़ा सा नया ट्रिपल आईटी, यानी 6-7 साल थोड़ा सा हो, या 5-6 साल का पुराना हो, उसको लिया जहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा गया था, ठीक है। तो बिना देरी चालू करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये चाहिए कि टॉप 10 एनआईटीज़ की मैं बताऊँ, टॉप 20 एनआईटीज़ की मैं बताऊँ, और टॉप 20 ट्रिपल आईटीज़ का कैटेगरी वाइज मैं रैंक बताऊँ, और उसमें 3 ब्रांचेस के ऊपर बताऊँ, ठीक है, सीएससी, मेटलर्जी और मैकेनिकल, या जो भी सीधा कॉलेज के अंदर एंट्री मारने के लिए, तो कमेंट कर देना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा 1000 व्यू में 200 लाइक्स, ठीक है। अगर ये कर दोगे तो बहुत जल्द, यानी विद इन 2 डेज के अंदर अंदर वो वाली वीडियो भी आ जाएगी, 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। तो बिना देरी अब चालू करते हैं, और पूरा का पूरा वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है। तो हाँ यार, देखो यार, इस पूरे जो भी मैं मार्क्स बताने जा रहा हूँ उसके अंदर दो चीजें मैंने कंसीडर किया। सबसे पहले तो आपका अभी जो स्टूडेंट बैठे थे कुछ 6 लाख के आसपास बैठे थे, 6 to 6.5 लाख के आसपास, जो फरवरी सेशन में बैठे थे। लेकिन ये जो मैं एस्टिमेट, क्योंकि आपका बाकी अभी 11 लाख बच्चे कंप्लीटली, जब पूरा का पूरा, जब ये मई तक खत्म होगा ये जो पूरा एग्जाम है, तब सारे 11 लाख के आसपास बच्चे बैठ जा चुके होंगे। तो उसके हिसाब से, उस हिसाब के एस्टिमेट करके मैंने ये पूरे मार्क्स आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि क्या है, अगर मैं अभी फरवरी के हिसाब से बताऊंगा तो उसमें मार्क्स कम होंगे, ठीक है, और आप लोग खुश हो जाओगे। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन द एंड, क्योंकि जो बाद में उसी सेम परसेंटाइल पे जो 4000-5000 जो बच्चे जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका क्या करेंगे बाद में, ठीक है। तो इसलिए ये जो पूरा है ये मैंने आपके जो कुल मिला के 11 लाख के आसपास बच्चे बैठने वाले हैं उसके हिसाब से बनाया गया। दूसरी चीज और, कि क्या कहते हैं, इसमें दूसरा और चीज कंसिडर किया गया कि अभी जो फरवरी एग्जाम था, ठीक है, ये थोड़ा सा इजी था, ठीक है, यानी कुछ इजी था, किसी में मॉडरेट था। बट ये अप्रैल में, ठीक है, मार्च और अप्रैल में क्या रहेगा उसके हिसाब पे भी डिपेंड करता है। तो कुछ +-5 +-10 हो सकते हैं इसी मार्क्स के ऊपर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है अप्रैल के बाद, मैं वापस से इस पे वीडियो निकालूंगा। अगर उस समय पेपर इजी आया या टफ आया तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा मार्क्स वगैरह, ठीक है। तो उस समय फिर अलग से वापस से वीडियो आ जाएगी। लेकिन इस समय जो वीडियो है ये काफी सटीक चीज है, काफी कुछ चीजों को बैलेंस करके ही इसको किया गया है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले कैटेगरी वाइज ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात करें। इस साइड मैंने कैटेगरी लिख रखा है और इस साइड सीएससी है, ठीक है, यानी सीएससी ब्रांच के लिए बस बता रहा हूँ। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के लिए टॉप ट्रिपल आईटीज में आता है। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद को मैंने नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे 99.99% भी जाता है, ठीक है। तो मैंने सीधा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को लिया, और उसके बाद मैंने ट्रिपल आईटी ऊना को लिया है, क्योंकि वो थोड़ी सी उसमें हाई कट ऑफ गया था। हाई कट ऑफ मतलब थोड़ा सा ज्यादा रैंक पे भी क्या कहते हैं आपको मिल गया था, ठीक है, सीएससी वगैरह। तो चलो अब उसमें बात करते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी, ठीक है। अगर आपको इसमें सीएससी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया होता है, तो आपको जनरल कैटेगरी वालों को 205 प्लस मार्क्स चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2020 के अंदर 4.9 के आसपास ये बंद हो गया था। 4.9 के रैंक, ऑल इंडिया रैंक पे बंद हो गया था सीएससी। एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 180 से 190 के आसपास चाहिए होगा, क्योंकि ये आपका 6K के आसपास बंद हो गया था। एंड इसी तरीके से अगर आप क्या कहते हैं, अगेन ओबीसी के अंदर भी कुछ 180 प्लस के ही आसपास चाहिए, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का, तो इनका 120 प्लस, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं, इसका जो कट ऑफ गया था कुछ 47K के आसपास, आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसे इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलती है आपकी। जेई में क्या कहते हैं, जोशा के थ्रू कैटेगरी वाइज वो लेते हैं। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सीसैप की तरफ भी देखा कि भाई सीसैप में क्या, सीसैप में थोड़ा सा ज्यादा चलता है, तो उसको थोड़ा सा एस्टिमेट किया कि भाई कैटेगरी रैंक ये है तो कितना हो सकता है। तो कुछ 45K से 47K के बीच में मुझको लगा कि इतना गया होगा, क्योंकि बाद में काफी ज्यादा जा रखा है, ठीक है, सीसैप राउंड के अंदर काफी ज्यादा रखा है, स्पॉट राउंड के अंदर। फिर एसटी कैटेगरी की बात करें तो यार उसमें 105 मार्क्स के आसपास आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये था ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का। अब ट्रिपल आईटी ऊना की बात करते हैं। ट्रिपल आईटी ऊना का क्या सीन है? कैटेगरी अगेन जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी,
SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी, ठीक है। तो CSC और EC इसमें दोनों लिख दिए मैंने, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। जैसे CSC है तो उसका 160 प्लस मार्क्स चाहिए, क्योंकि ये 22,000 पे बंद हुआ था 2020 के अंदर, 22,000 रैंक पे बंद हुआ था। इसी तरीके से EWS को 140 प्लस, OBC कैटेगरी को 135 के आसपास चाहिए होगा, SC कैटेगरी को 90 के आसपास चाहिए होगा, क्योंकि काफी बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल आईटी की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू NITs, एंड इसलिए बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं यहाँ पे। एंड ST कैटेगरी की थी 75 से 80 के आसपास, ठीक है। इतने मार्क्स आपको अभी के हिसाब से लाने होंगे। वही EC चाहिए आपको, तो आपको 130 से 145 प्लस के आसपास रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 41K तक बंद हुआ था, ये 41K तक बंद हुआ था ECE जनरल कैटेगरी के अंदर। EWS की बात करें तो यार 120 प्लस मार्क्स के आसपास चाहिए, 115 मार्क्स के आसपास आपका OBC में चाहिए होगा, ठीक है। और इसी तरीके से 80 से 85 इसमें चाहिए होगा SC कैटेगरी वालों को, एंड 65 से 70 चाहिए होगा आपको, क्या कहते हैं, EC कैटेगरी के अंदर। तो ये था ट्रिपल ITs का, ठीक है। ये वो ट्रिपल IT जो थोड़ी सी न्यू है, ठीक है, न्यू यानी इतना भी नया नहीं है, लेकिन हाँ है थोड़ा सा, जिसमें कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है। इसके और भी ट्रिपल ITs है, जैसे ट्रिपल IT भागलपुर जो अभी खुला है, अभी उसका 4th ईयर होने वाला है, ठीक है, तो वहां पे और ज्यादा कट ऑफ जाता है, उस साइड और कट ऑफ जाता है, ठीक है। ट्रिपल IT मणिपुर उन सबका, लेकिन मैंने बस अभी ऊना के हिसाब से आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वैसे मैंने आपको पता होगा कि अनअकैडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके आ जाना। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, दूसरा, वरना मैं एक आपको व्हाट्सएप लिंक दूंगा, उसके अंदर मैं अपनी फ्री लाइव क्लासेस की लिंक भेजता रहता हूँ, साथ ही साथ उसमें नोट्स भी भेजता हूँ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स वगैरह, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी भेजा जाता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और अभी हम लोग कर रहे हैं एक MCQ का भौकाल, ठीक है, सीरीज निकाल रखी है, और दूसरा जो अप्रैल को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए JEE अप्रैल महायुद्ध मैंने निकाल रखा है, ठीक है। तो उसके अंदर हम टॉपिक वाइज चीजें कर रहे हैं, एक टॉपिक करवाए, उसी में 15-20 क्वेश्चन उसके करवाए, इस तरीके से। और उसके अंदर मैं पूरी ऑर्गेनिक कवर करने वाला हूँ, और इनऑर्गेनिक और फिजिकल के अंदर जितने भी आपके टफ चैप्टर्स हैं उन सबको कंसिडर किया जाएगा इसमें, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम वगैरह। ये तो ये आज 10 बजे रात को है, ठीक है, और ये वैसे 10 बजे हमेशा ही होता है इनऑर्गेनिक का। तो आज उसमें से क्वेश्चन सीरीज है, ये MCQ सीरीज है, ठीक है। एंड जो पढ़ाने वाला सीरीज है वो JEE अप्रैल महायुद्ध के नाम से, ठीक है। और अभी वन शॉट सीरीज भी चालू होने वाली है। तो अब सीधी हम बात करते हैं टॉप NITs की, ठीक है। टॉप NITs मैंने त्रिची, वारंगल, सूरत का ले रखा है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर जनरल, EWS, OBC, ठीक है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी। देखो CSC के अंदर जो आपको चाहिए टॉप NITs के अंदर एडमिशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, त्रिची, वारंगल, सूरत का अगर आपकी मैं बात करूँ, या इवन थोड़ा सा रोडकेला को भी ले तो +-5 कर लेना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसके अंदर आपको चाहिए 210 प्लस मार्क्स, ठीक है, क्योंकि इसका भी 4.6 के या 4.7 के आसपास इसका भी गया था, ठीक है। तो डेट इज 210 प्लस के मार्क्स के आसपास चाहिए। इसके अंदर 180 से 190, ठीक है। ये होम स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ, ये भी होम स्टेट की बात कर रहा हूँ। होम स्टेट का मतलब क्या होता है? होम स्टेट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने क्या कहते हैं क्लास 12 अगर तमिलनाडु से दिया है, अगर आपने क्लास 12 तमिलनाडु से दिया है, तमिलनाडु बोर्ड नहीं बोला, तमिलनाडु से, वो यानी आपने चेन्नई से दिया और वो तमिलनाडु में पढ़ा, तो आपका होम स्टेट के हिसाब से NIT त्रिची आएगा। वही आपने बैंगलोर से दिए रखा है क्लास 12 को, तो आपका कर्नाटका आपका होम स्टेट आएगा, यानी जहां से क्लास 12 देते हैं उसको हम लोग होम स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब OBC कैटेगरी की बात करूं यार, तो OBC में भी आपको 180 के आसपास चाहिए होंगे, 180 से 190 के आसपास, ठीक है। एंड SC कैटेगरी के लिए 125 प्लस, ये होम स्टेट की बात कर रहा हूँ, एंड ST कैटेगरी के लिए 110 प्लस के आसपास। अब क्या है कि EWS में थोड़ा सा यहाँ पे सीन अलग है NIT त्रिची में, क्योंकि वहां पे कम लोग होते हैं, ठीक है, EWS सेक्शन के अंदर, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इसमें नीचे डाउन जाता है कट ऑफ वगैरह, ठीक है। मैकेनिकल की बात करें तो डेट इज 165 प्लस के आसपास, 150 प्लस आपका क्या कहते हैं इसके अंदर चाहिए EWS के अंदर, और ये ऐसे मैंने जनरल लिखा है, ठीक है, तीनों उसके लिए 145 से 150 प्लस एंड 110 प्लस मार्क्स इसके लिए, 100 प्लस मार्क्स इसके लिए। मेटलर्जी की बात करूं यार, सिर्फ कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो 130 से 135, ठीक है। इसी तरीके से डेट इज 125 प्लस, क्योंकि इसके अंदर 130 से 135 का क्यों, क्योंकि 42 के रैंक तक गया था जनरल कैटेगरी का होम स्टेट के अंदर, ठीक है। 125 प्लस मार्क्स, 125 प्लस मार्क्स आपका यहाँ पे भी, एंड 105 प्लस मार्क्स के आसपास आपको यहाँ चाहिए, 90 प्लस के मार्क्स के आसपास आपका यहाँ चाहिए, ठीक है। ये होम स्टेट के लिए। अब आउटसाइड स्टेट की बात करते हैं। आउटसाइड स्टेट के अंदर बात करें, जनरल, EWS, OBC, ठीक है, SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, तो यार आपको चाहिए होंगे कुछ 250 के आसपास। CSC में सही सुन रहे हो, 245 प्लस चाहिए होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये 781 रैंक पे बंद हो गया था, ठीक है। तो CSC के लिए 250 चाहिए होंगे, ठीक है, आउटसाइड वालों को। EWS में 210 प्लस चाहिए होंगे, इसके अंदर 205 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे OBC में,
SC कैटेगरी के अंदर 180 प्लस के आसपास चाहिए होगा, ST कैटेगरी में 165 प्लस मार्क्स चाहिए होगा, ठीक है। वही मैकेनिकल की बात करूँ तो 195 से 205 मार्क्स होना चाहिए आपका मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। 175 से 180 के आसपास आपकी मार्क्स होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर भी 175 से 180 के आसपास होना चाहिए आपका मार्क्स, एंड 150 प्लस मार्क्स इसके होने चाहिए आपके SC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल के लिए, एंड जबकि इसका 135 प्लस मार्क्स होना चाहिए। ये आउटसाइड वालों के लिए देख रहे हो, होम स्टेट और आउटसाइड में कितना फर्क आता है। दैट इज मेटलर्जी से कॉलेज में घुसना है तो 165 प्लस मार्क्स, 160 प्लस मार्क्स चाहिए तुम्हें ईडब्ल्यूएस के अंदर, 150 के आसपास मार्क्स चाहिए तुम्हें, क्या कहते हैं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 150 से 155, 120 प्लस मार्क्स एससी कैटेगरी के अंदर, एंड 100 प्लस मार्क्स चाहिए तुम्हें एसटी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। वही अगर हम बात करें, यार देखो आईटी रायपुर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, होम स्टेट का छत्तीसगढ़ का ज्यादा जाता है। इसी तरीके से आपके और कई सारी एनआईटीज है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह की एनआईटीज है, लेकिन मैं उसको इतना भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जाना। और दूसरा एक एनआईटी अंदर है जहाँ का होम स्टेट का यानी पंजाब वालों का भी ज्यादा जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ को लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाता है। यहाँ पे एक बायोमेडिकल ब्रांच भी है जिसकी काफी ज्यादा कट ऑफ जाती है, लेकिन मैंने उसको नहीं कंसीडर करके मैंने मेटलर्जी को कंसीडर किया है, ठीक है। बाकी बायोमेडिकल में 90,000 तक गई थी जनरल वालों की रैंक, 90,000, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 90,000, ठीक है, वो भी जोशा के अंदर। और ये होम स्टेट का था, लेकिन ठीक है, ये होम स्टेट वालों की भी बात कर रहा हूँ जिनका होम स्टेट छत्तीसगढ़ है अपना। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी, तो ये कितने मार्क्स एस्टिमेटेड है, 160 टू 170 के आसपास चाहिए होंगे, ठीक है। 145 प्लस मार्क्स इसके लिए, सेम 145 प्लस मार्क्स आप ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सोच सकते हैं। साथ ही साथ एससी कैटेगरी के लिए यार 110 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मैकेनिकल की, यार 135 प्लस मार्क्स के आसपास आपको जनरल कैटेगरी में चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको चाहिए होंगे 115 प्लस मार्क्स के आसपास, 110 के आसपास आपको चाहिए होंगे ओबीसी के अंदर, ठीक है। एंड 90 से 95 के आसपास आपको चाहिए होगा एससी कैटेगरी के अंदर। वही मेटलर्जी की अगर मैं बात करूं तो 115 के आसपास चाहिए, यानी सब कॉलेज में घुसना है तो। एंड 100 मार्क्स के आसपास चाहिए ईडब्ल्यूएस वालों को, 95 से 100 के बीच में चाहिए ओबीसी वालों के लिए, ये होम स्टेट के लिए, ठीक है। और 75 प्लस से मार्क्स से ऊपर चाहिए एसटी कैटेगरी। वही अगर मैं रायपुर की आउटसाइड स्टेट की बात करूं, आउटसाइड स्टेट वालों की, ठीक है, तो वही जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो ऐसे तो दैट इज 185 से 190 अगेन इसमें, ठीक है। 195 के आसपास चाहिए होगा क्योंकि इसका कुछ ज्यादा जाता है यहाँ पे। तो 170 प्लस आपको ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए। ओबीसी के लिए आपको चाहिए, कितना चाहिए आपको, दैट इज 170 से 170, वही 170 प्लस के आसपास चाहिए। 135 प्लस मार्क्स आपको एससी कैटेगरी के लिए चाहिए। वही मैकेनिकल की बात करूं तो 155 प्लस, 145 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए यार 145 प्लस अगेन, एंड क्या कहते हैं 105 प्लस आपको एससी कैटेगरी चाहिए। सब कॉलेज में घुसना है तो दैट इज 140 प्लस। आउटसाइड वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एनआईटी रायपुर में घुसने के लिए 130 प्लस के आसपास आपको चाहिए ईडब्ल्यूएस में, एंड 130 प्लस के आसपास आपको चाहिए ओबीसी के अंदर, एंड 90 प्लस के आसपास चाहिए आपको एससी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो यार ये था अभी तक का, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कुछ चीजें, और ये थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है, +-5 हो सकता है इसके अंदर। और जैसे अभी एग्जाम मार्च और अप्रैल का होगा उसके बाद कुछ चीजें इसमें और क्लियर होंगी तो उस समय हम इसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू यार, और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब द अवर चैनल कॉलेज ऑप्शन, ठीक है। ऐसी यूजफुल वीडियो आपकी आती रहती है और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी की वीडियोस भी आती रहती है, जल्दी सब्सक्राइब कर दो।